वो उनके चमचे हैं ना, लेकिन वो आज जेल में है। मार तो दिया लेकिन वो कुत्ते की तरह जेल में है। उसने मुनादी तो करवा दी 50 जूतों की और उसकी 5,000 रुपए की, लेकिन आज कुत्ते की तरह संविधान 40 की वजह से जेल में है और जेल में ही सड़ेगा, बाहर नहीं निकलेगा। हमारे जैसे नहीं है अंधभक्त, वो अंधभक्त जो इस देश में अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं, जो इस देश में दोबारा मनुवाद ला करके मेजॉरिटी लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, उनका शोषण करना चाहते हैं, वो चंद पाखंडी जो इस देश पे उसी पुरानी व्यवस्था को, लोग तो जा रहे हैं चांद पे, दुनिया जा रही है मंगल ग्रह पे, और विदेश जा रहे हैं वहां पर, दुनिया यूरोप के वहां लोग जा रहे हैं कहां पर, वहां बुध ग्रह पर आलू बोया है इतना बड़ा, मोदी जी को दिखाओ। और तुम कह रहे हो कि 5,000 साल पुरानी हम ये हनुमान चालीसा पढ़े। वहां तुम्हारे मंदिरों के नाटक में जो एक पंडित पढ़ाएगा, एक पंडित वहां बैठ करके माल कमाएगा और हम वहां पर गधे की तरह अपने वो कर्जा लेकर के उसको चढ़ावा चढ़ाएंगे कि हमारे रोजगार छीन लिए, हमारा रिजर्वेशन खत्म कर रहे हो, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हो, हमारे लोगों को तुम पीट रहे हो, हमारे लोगों के खिलाफ नफरत कर रहे हो। मोदी जी के चमचे लालाओं को बेच दोगे, स्कूल बेच दोगे, हमें एक तरफ ठेकेदारी पे कर दिया, एक तरफ हमारे रोजगार छीन लिया, हमें बेरोजगार कर दिया, तो उनके 2,000 रुपए फीस कौन देगा? देश बेच रहे हैं। पकौड़ा तला रोजगार है मोदी। हाँ तो पकौड़ा तलना तो मोदी तले और मोदी के अंधभक्त तले पकौड़े। में और हमारे साथ हैं अशोक अज्ञानी जी। अज्ञानी जी, आपसे जानना चाहेंगे आपका जो 2 दिवसीय कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम था, क्या रूपरेखा इसकी रही है, पूरा कार्यक्रम थोड़ा बता दें। देखिए, हमने भारत के प्रधानमंत्री को 25 सूत्रीय मांग पत्र SC/ST के अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों के बारे में हमने दिया था। अब उसके ऊपर हमने 2 दिन का कार्यक्रम किया कि हमने एक तो हमने सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री को एक नोटिस दिया था, ज्ञापन दिया था कि जो डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन है उसमें जो हॉल का किराया 1 लाख सवा लाख रुपए है और उसमें GST लगाई हुई है, उसको कम किया जाए, GST हटाई जाए और उसमें 20-30 हज़ार रुपये करके, जिससे कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा SC/ST संगठन मीटिंग कर पाएँ, बाबा साहब की लाइब्रेरी और उनके स्टैचू को देख पाएँ, उनके विचारधारा को समझ पाएँ और उस जगह को इस्तेमाल कर पाएँ जिसकी इतनी बड़ी जगह है और जिसमें AC चल रहे हैं, सिर्फ कर्मचारी हैं, कोई नहीं है उसके अलावा, तो उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो हमने वो दिया था, तो उन्होंने हमारी मांग पे ध्यान नहीं दिया, तो उनको भी नोटिस दिया हमने, तो अभी उन्होंने ध्यान दिया है। और दूसरा हमने ये कहा था टोल टैक्स वालों को, हमने गडकरी साहब को हमने नोटिस दिया था, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को, कि ये जो टोल हैं भारत के, ये संविधान के आर्टिकल 19 के हिसाब से ये गैर संवैधानिक है, क्योंकि आर्टिकल 19 ये कहता है भारत के संविधान का, चलोगे तो टोल तो देना ही पड़ेगा। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, आप मत बनाओ सड़कें, हमें जरूरत नहीं है। देखिए, भारत का संविधान, तो आप ये कह रहे हो विकास नहीं भारत का, नहीं हम नहीं कह रहे, भारत का संविधान जो कह रहा है पहले उसको सुनिए, उसकी मूल भावना को सुनिए। भारत का संविधान ये कहता है कि 19(4) में, संविधान के 19(4) में मूल अधिकार में, कि भारत का नागरिक किसी भी राज्य में रहता है, वो किसी भी राज्य से एक राज्य से दूसरे राज्य में विचरण कर सकता, बिना बाधा के निर्बाध रूप से विचरण कर सकता, आ जा सकता है, कोई सरकार, कोई टोल, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर मेरे पास गाड़ी के तो है, लेकिन जब मैं टोल के पैसे नहीं है मेरे पास, तो तुम रोक लोगे मुझे, तो संविधान का उल्लंघन हो गया। टैक्स तो देना ही पड़ेगा। नहीं देंगे टैक्स देना, कोई डिक्टेटर है कि टैक्स देंगे? इनके बाप का देश है, टैक्स देंगे? क्यों देंगे टैक्स? ये हमारी गाड़ी से क्यों टैक्स लेते हैं? ये गाड़ी का टैक्स क्यों लेते हैं? ये गाड़ी पर ये रोड टैक्स क्यों लेते हैं? ये क्यों डबल टैक्स ले रहे हैं? और क्यों वहां पर टोल पे जा करके अगर कोई कैश पैसा दे तो ये डबल पैसे ले रहे हैं? किस बात का ये हमें सजा दे? डिजिटल मीडिया बना रहे हैं ना। काय की डिजिटल? कोई डिजिटल नहीं है। जिस देश में 90% लोग अनपढ़ हो, उस देश में किस बात का डिजिटल? मैंने कहा था लेबर मिनिस्ट्री में, जब उन्होंने लेबर कार्ड के लिए बनाया, ऑनलाइन अप्लाई करो। हमारे जिन गाँव में आज भी बिजली नहीं है, जहां पर आज भी वहां पर ये नेट नहीं है, जहां पर हमारे लोगों को 60% लोगों को मोबाइल चलाना नहीं आता, वो कैसे भरेगा? उसको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेगा? मैनुअल सिस्टम क्यों खत्म कर दिया? पहले 100% लोगों को पढ़ाओ, पहले उनको सिखाओ सब कुछ, और पहले पूरे देश में बिजली लाओ, पूरे देश में नेट की व्यवस्था करो, उसके बाद जाकर के बकवास करना। तुम ये बकवास कर रहे हो, पहले स्वदेशी करते हो और तुम अमेरिका की पॉलिसी थोप रहे हो, विदेशियों की पॉलिसी थोप रहे हो। ये अनपढ़ भारत है, 80% लोग अनपढ़ हैं। क्यों नहीं पढ़ाया तुमने? क्यों नहीं एजुकेशन को एजुकेशन चला है? क्या नई शिक्षा नीति? लालाओं को बेच दोगे, स्कूल बेच दोगे, हमें एक तरफ ठेकेदारी पे कर दिया, एक तरफ हमारे रोजगार छीन लिया, हमें बेरोजगार कर दिया, तो उनके 2,000 रुपए फीस कौन देगा? देश बेच रहे हैं।
पकौड़ा तलना रोजगार है मोदी हाँ, जी तो कह रहे हैं, पकौड़ा तलना तो तलिए। मोदी तले और मोदी के अंधभक्त तले पकौड़े। हम नहीं पकौड़े तलेंगे। ये देश पकौड़े तलने के लिए है। हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, हम पकौड़े वाले बनना चाहते हैं। बनो मोदी के अंधभक्तों, तुम वहां पर पकौड़े तलो जा करके। और पकौड़े भी कहां से तलो भाई? गैस कर दी तुमने 2300 रुपए की, ठीक है ना, एक सिलेंडर कर दिया कॉमर्शियल, गैस में थोड़ी और ना तलने पकौड़े, फिर किस तेल में में, तलोगे? तेल में तले तो जाएंगे। बिना गैस के तेल उबल जाएगा। और तेल भी कर दिया 300 रुपए किलो लीटर, 300 रुपए लीटर। अज्ञानी जी, स्वदेशी अपने आग जलाइए। आग जलाइए। आग को तुम जो प्रदूषण वाले आ जाते हैं वो कैसे आग जलाएंगे? मैं राष्ट्रपति भवन के आगे अब कल ही पकोड़े तलूंगा, और आप वहां पर आना। मैं देखता हूं कि कौन सा मोदी मुझे वहां पर राष्ट्रपति भवन के आगे पकोड़े तलने के लिए बैठने दे सकता है। मैं देखता हूं कि कितने नाटक बोलने में, कथनी करनी में कितना फर्क है इन पाखंडियों का, कि हमारे रोजगार छीन लिए, हमारा रिजर्वेशन खत्म कर रहे हो, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हो, हमारे लोगों को तुम पीट रहे हो, हमारे लोगों के खिलाफ नफरत कर रहे हो। मोदी जी के चमचे और मोदी पीट रहे हैं, क्योंकि अगर कोई टीम अगर कोई हारती है तो उसका सारा जो दोष है उसके कैप्टन पे जाता है। देश का प्रधानमंत्री कौन है? आज क्या गुंडागर्दी हो गई कि 4 आदमी जाते हैं, कोई बात होती है, वो लड़ रहे हैं, पुलिस बेकार हो गई। ये 4 गुंडे जाकर के किसी को मारेंगे कि भाई तुमने चोरी कर ली या तुम हमारे खेतों में आ गए, ये गुंडे तय करेंगे। इस देश का पुलिस प्रशासन, न्यायालय सब खत्म, सब मोदी ने खत्म कर दिया। ये कौन है अंधभक्त? इन अंधभक्तों को अब सबक सिखाएगा हमारा संविधान चालीसा। तो आप जैसे ही लोग हैं और कौन है? हमारे जैसे नहीं है, हमारे जैसे नहीं है अंधभक्त। वो अंधभक्त जो इस देश में अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं, जो इस देश में दोबारा मनुवाद ला करके मेजॉरिटी लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, उनका शोषण करना चाहते हैं, वो चंद पाखंडी जो इस देश पे उसी पुरानी व्यवस्था को, लोग तो जा रहे हैं चांद पे, दुनिया जा रही है मंगल ग्रह पे, और विदेश जा रहे हैं, वहां पर दुनिया, यूरोप के वहां लोग जा रहे हैं, कहां पर? वहां बुध ग्रह पर आलू बोया है इतना बड़ा, मोदी जी को दिखाओ। और तुम कह रहे हो कि 5000 साल पुरानी हम ये हनुमान चालीसा पढ़े। वहां तुम्हारे मंदिरों के नाटक में जो एक पंडित पढ़ाएगा, एक पंडित वहां बैठ करके माल कमाएगा, और हम वहां पर गधे की तरह अपने वो कर्जा लेकर के उसको चढ़ावा चढ़ाएंगे, और वो आनंद लेकर के बैठेगा और हमें कहेगा तुम्हें रोटी अगले जन्म में मिलेगी, और वो आनंद लूटेगा इस जन्म में। यही चाह रही है जनता नहीं चाह रही, जनता तो ये खड़ी, जनता तो जा रही है, जनता तो नहीं जा रही। हनुमान चालीसा ट्रेंड करिए, आपके संविधान चालीसा इतनी ट्रेंड कर रही है, 10 लाख लोगों ने देखा है 24 घंटे में, 10 लाख लोगों ने संविधान चालीसा देखा है। अभी देखो जितना कल से चल रहा है, वो तो करोड़ों देख रहे हैं। वो इसलिए देख रहे हैं, नहीं वो देख रहे हैं, लेकिन वो इसलिए देख रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया, जो इसको की मेजोरिटी लोग देखते हैं, वो उसको दिखा रहा गोदी मीडिया, लेकिन वो सिर्फ देख रहे हैं। वो ये देख रहे थे कि संविधान चालीसा कब शुरू होगा। अब संविधान चालीसा को भले ये ना दिखाए, लेकिन हम संविधान चालीसा चिल्ला रहे हैं, आखिर ये संविधान चालीसा है क्या? ये संविधान चालीसा भारत के नागरिकों को शक्ति देने वाला ग्रंथ है। ये संविधान चालीसा वो मंत्र है जो इस देश के SC ST, महिला, मजदूर, उन कमजोरों को शक्ति देते हैं कि तुम चाय वाले से प्रधानमंत्री बन सकते हो। और हनुमान चालीसा के समय में चाय वाला ही मरता था, उसके खानदान वाले भी चाय बनाते मरते थे। कहाँ मिल रही है? कपड़े पहनने के कारण, मूछे रखने के कारण मार दिया जाता है। नहीं, वो उनके चमचे है ना, लेकिन वो आज जेल में है। मार तो दिया, लेकिन वो कुत्ते की तरह जेल में है। उसने मुनादी तो करवा दी 50 जूतों की और उसकी 5000 रुपए की, लेकिन आज कुत्ते की तरह संविधान चालीसा की वजह से जेल में है, और जेल में ही सड़ेगा, बाहर नहीं निकलेगा। और वो जो तुम्हारी नवनीत राणा थी, संविधान चालीसा पढ़ लेती ना, जेल में जाके तेरा हो जाता वहां पे जमानत, वहां पर जब जेल में पकड़ी। नहीं तो संविधान चालीसा की वजह से, हनुमान चालीसा की वजह से नहीं, हनुमान चालीसा की वजह से, संविधान चालीसा की वजह से। क्योंकि संविधान में लिखा है कि जमानत देना है, और जमानत दिया, कोर्ट न्यायालय बनाया, इस संविधान ने न्यायिक व्यवस्था बनाई, तो उसके हमारे संविधान चालीसा की वजह से आज जिंदा है, आज वो बाहर निकली है। नहीं तो हनुमान चालीसा ने तो उसको अंदर करवा दिया था। पढ़ लेती ना हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा उसका कोर्ट लड़ता, हनुमान चालीसा उसकी जमानत लड़वाता, हनुमान चालीसा में उसकी शक्ति मिलती। तो क्यों नहीं तूने हनुमान चालीसा पढ़ी जेल में? काम तो नहीं पे चल रहा है ना। किस पे चल रहा है? हनुमान चालीसा नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा, संविधान पे चल रहा है, भारत के संविधान पे चल रहा है, एक एक इंच चल रहा है, भारत के संविधान पे चल रहा है। और इनकी औकात नहीं है संविधान को तोड़ने की, और संविधान को मानने वाले तमाम लोग लड़ने को अपने सर धड़ की बाजी लगा के हम बचाएंगे संविधान को। संविधान को मानने की जब बात आती है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती होती है, उसी महीने याद आता है, बाकी दिन भूल जाते हैं। अभी कहाँ जयंती है? अभी आज जयंती है कोई? 15 मई है ये,
बाबा साहब की जयंती तो 14 अप्रैल को होती है, और हमने लगातार पूरा महीना हो गया हमें संविधान चालीसा चलाते हुए, और साइकिल पे घर घर गांव गांव जा रहे हैं। और 2 दिन से कल क्या जमावड़ा था, पूरे देश के लोग आए, सुन के आए, 44-45 डिग्री टेम्परेचर में जंतर मंतर पे। आज यहाँ पर तमाम हमारे प्रतिनिधि भारी संख्या में लोग आए पूरे देश से। आज पूरा सम्मेलन हमारा संपन्न हुआ है 45-46 डिग्री में। पंजाब से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, तमाम देश से, उत्तराखंड से लोग आए। तो ये संविधान की शक्ति है जो 45 डिग्री टेम्परेचर में भी हमें कोई गर्मी महसूस आज के टाइम में संविधान चालीसा पे हनुमान चालीसा हैवी हो रखी है, चाहे वो कुतुब मीनार, ताजमहल लगा लो, चाहे कुतुब मीनार लगा लो। नहीं नहीं, वो नाटक कर सकते, 20 आदमी थोड़ी वो कर देंगे, 20 आदमी थोड़ी ना उसको कर देंगे। मीडिया ने दिखा दिया 20 आदमी, हम हमारे सैकड़ों आदमी वहां कल जंतर मंतर पे, उसके लिए तो कोई जी न्यूज नहीं आया, कोई आज तक नहीं आया। हमने भेजा, बिल्कुल क्यों नहीं आया भाई, हमने दे दिया। नहीं, हमने संविधान चालीसा में नोटिस दे दिया कि मीडिया में हमें पूरा का पूरा अधिकार चाहिए, क्योंकि मीडिया इस देश के संविधान से लाइसेंस मिला है उनको ये सब पाखंडीपन दिखाने के लिए नहीं हुआ, उनको संविधान दिखाने के लिए हुआ है, संविधान से प्रोटेस्ट दिखाने के लिए हुआ है, संविधान से सब लोगों को बराबर अधिकार देने को मिला है। पाखंडी कौन है आखिर वो पाखंडी? ये वही पाखंडी है जो इस देश के संविधान को तोड़ना चाहते हैं, मनुवादी, जो मनुवाद को लाना चाहते हैं, जो इस देश में धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं। जबकि इस देश का संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि सारे जितने भी धर्म है सबको अपना अपना धर्म मानने का, अपने अपने तरीके से पूजा पद्धति करने का, और अपने देवी देवता को मानने का बिल्कुल पीसफुल तरीके से अधिकार। लेकिन वो मनुवादी क्या कर रहे हैं, वो कहाँ का औरत है, तुम मस्जिद में जाकर के पढ़ोगे क्या? हनुमान चालीसा मस्जिद में जाके पढ़ोगे? उनके मस्जिदों पर आप झंडे फहराओगे? आप उनके गिरजाघर में, आप उनके गुरुद्वारों में जाके पढ़ोगे क्या? अगर वो तुम्हारे यहाँ आकर के मंदिर में आके उन्होंने पढ़ लिया अगर अजान, या उन्होंने पढ़ लिया अपना वहां पर गुरु ग्रंथ, तो फिर क्या करोगे? कमजोर नहीं समझना किसी को। ये भारत का संविधान सबको बराबर अधिकार देता है, ध्यान रखना। कहां गए तुम्हारे बुलडोजर? घुस गए ना। संविधान चालीसा ने उसी समय 1 घंटे के अंदर अंदर जहांगीरपुरी में उल्टे पैर खदेड़ दिए सारे बुलडोजर। क्यों नहीं चलाए? पूरी दिल्ली में चल रहे, कभी कोई नहीं चल रहा, एक दिखाओ, सब कुत्ते की तरह भाग गए। वहां परसों जामिया से भगा दिया पब्लिक ने, खड़ी हो गई पब्लिक, भगा दिया गधे की तरह, भागो यहां से। तुम झूठे केस बना सकते हो, लेकिन संविधान चालीसा की वजह से सब फिर जमानत मिल गई, बाहर आ गए। यस, हमारा संविधान चालीसा सबसे बड़ा है, उसको कोई नहीं। पाखंडवाद है भी, रहने दो, वो चंद लोगों पे रहने दो, संविधान को मानने वाले आज तरक्की कर रहे हैं। अगर आज के कार्यक्रम की आपकी बात करूं तो 90% ऐसे लोग होंगे जिनके घर में संविधान या बाबा साहब की फोटो नहीं होते हुए वहीं पाखंडवाद पे विश्वास ज्यादा करते हैं। नहीं, देखिए वो व्यक्तिगत मैटर है, किसी भगवान को मानना नहीं मानना हम नहीं कह रहे, किस धर्म को मानते हो, किसको मानते हो। बाबा साहब ने हमें संविधान अधिकार दे रहा है, हमारा संविधान चालीसा अधिकार देता है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी वो पूजा पद्धति को, आस्था को कायम रखते हुए भारत के संविधान में आस्था रखते हैं, सबसे बड़ी बात है। और मैं इसका स्वागत करता हूँ। हम किसी को नहीं कहते कि आप किस भगवान को मत मानो, किसी धर्म को मत मानो, ये उनकी मूर्ति पूजा। नहीं, कभी बाबा साहब ने कभी नहीं कहा। बाबा साहब अगर कहते तो आर्टिकल, भारत संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27 धर्मों के लिए विशेष अधिकार कभी नहीं बनाते। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा। बाबा साहब का जब स्ट्रगल चल रहा था, जब बाबा साहब ने तो उल्टा उन मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन किया, काला राम मंदिर प्रवेश नासिक। बाबा साहब ने 5 साल संघर्ष करके उन मंदिरों में हमें अछूतों को उन्होंने अंदर भेजा कि इस मंदिर में हम क्यों नहीं जा सकते। ये अगर इस धरती पे बना है तो इस प्रकृति पे हम पैदा हुए, धरती पे तो हमारा भी बराबर अधिकार है। हम घुस के दिखाएंगे, और घुसे। तुम्हारे भगवान ने, तुम्हारे इन्होंने पाखंडी रोक नहीं पाए हमें। हमारे बाप को उस समय जबकि अधिकार नहीं थे, उस समय संविधान नहीं था, विदेशी सरकार थी, तब भी हम घुसे। और तुम्हारे पानी लिया हमने वहां से, हाँ, पालिका, वहां मुंबई के उसमें महाड़ नगर पालिका से पानी पिया। हमें अछूत कहते थे, लेकिन हमें शक्ति मिली, हमारे भीम ने जा करके पानी पिया। उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे? ज्ञानी जी, आप कितना ही संविधान चालीसा पर डंके की चोट पे ऐलान कर चुके हैं कि 2025 के बाद आपके संविधान के ऊपर हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। देखिए, मैं डंके की चोट पे आप कह रहा हूं, ये 2024 के बाद ये मनुवादी इस देश में दिखाई नहीं देंगे। इनको उखाड़ के फेंक देंगे। संविधान को प्यार करने वाले 50 साल राज करेंगे ये लोग। अरे 50 साल तो वो भी कर रहे थे ना, श्रीलंका में देखा ना, वो दौड़ा के पीटा, पब्लिक ने दौड़ा ना। अच्छा, मजे की बात है, सेम सिचुएशन थी आज नहीं, आज जो चंद लोग हैं ना जो धर्म के नाम पे कर रहे हैं, वैसे ही वहां श्रीलंका की सरकार ने बुद्धिस्टों को, मुसलमानों को, तमिलों को आपस में लड़वाया था। और आज उन तीनों ने एकता करके जो लड़वा रहे थे उनके घर जलाए, पीट पीट के कुत्ते की तरह दौड़ाया। ये वहां पर जनसंख्या भी तो कम है, वहां पुलिस कम है, जनसंख्या भी कम है, लेकिन यहाँ पुलिस अगर 7 लाख है, ये फौज है, तो यहाँ पर 150 करोड़ नागरिक भी हैं। ध्यान रखना, आवाम से बड़ा कोई नहीं होता। जिस दिन इस देश की गरीब मेहनत का साहब ने ठान लिया ना, तो इस धरती पर
पूरी तीनों लोगों की धरती पर है ना 1 इंच भूमि नहीं मिलेगी भागने के लिए। उनके पास 56 इंच का सीना नहीं था, हमारे देश के प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है, तो वो हाल तो होगा ही नहीं। कहाँ कहाँ 56 इंच का? तो जाओ ना वहां पर जो चाइना ने कब्जा किया वहां पर जाके, कहाँ गए? वहां चले जाओ, नया वहां घुसा है, पर नया नया घुसा घर, अरे पूरी पूरी कॉलोनी बना ली हमारे, पूरी जाकर के देखो, जाओ 56 इंच दिखाओ ना। तो दिखा तो रहे, कह रहे कि नया कहाँ कोई दिखा घुसा रहे है, हो? नया कोई घुसा कहाँ नहीं। दिखा रहे हो मुझे बताओ ना। कह तो रहे पूरा नया घुस रहा है, चाइना रोज 2 किलोमीटर अंदर आ रहा है, जाओ वहां, देश के जाओ प्रधानमंत्री वहां, झूठ बोल रहे हैं। पता चल जाएगा, जाओ देश वहां। के प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मीडिया जब खुलासा कर रहा है तो क्यों नहीं तुम बोल रहे हो? क्यों नहीं मीडिया के सामने आके मीडिया पे लो ना, एक्शन लो ना, जो बता रहे हैं कि भाई यहाँ, और वो नहीं बता रहे हैं। वो जो सैटेलाइट ऊपर बैठी है, अमेरिका ने भेजी है, चाइना ने, फलानों ने, उसकी फोटो आ रही है। षड्यंत्र मतलब सैटेलाइट सिलेंडर हो रही है जो फोटो खींच रही है कि हमारे 60 किलोमीटर के अंदर दायरे में चाइना घुस गया और एक खूबसूरत गांव बनाया है, उसकी फोटो आ रही है, सैटेलाइट वो फोटो आ रही है लाइव, तो आप उसको कैसे नकार दोगे? विदेश में डंका बज रहा है, विदेश में बज रहा है। बहुत बढ़िया सवाल किया। अभी 3 दिन पहले अमेरिका ने ये डंका बजाया भारत का कि भारत में धार्मिक लोकतंत्र नहीं है, भारत को सबसे खतरनाक देशों की, भयंकर देशों की सूची में डाला कि यहां उसके नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। ये डंका बज रहा है, और ये डंका बज रहा है कि आज भारत का रुपया दुनिया के डॉलर के सबसे, आज तक के इतिहास में सबसे निचले पायदान पे आ गया, 78 रुपए पे आ गया। ये डंका बज रहा है। और ये डंका बज रहा है कि भारत का जो विदेशी कर्जा है वो लाखों करोड़ रुपए में बढ़ गया, ब्याज देने के पैसे नहीं हमारे पास, इसका बढ़ गया। ये डंका बढ़ गया, ये डंका बढ़ गया कि आज इस देश का आम नागरिक महंगाई से त्रस्त है। ये डंका बज गया कि आज इस देश का नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त हो गया, उसने नौकरी मांगनी छोड़ दी।